करंट जीके एकेडमी। आज 27 अक्टूबर 2020 है और 27 अक्टूबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पर चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन को डीप में देखेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो की PDF चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में ली कुन ही का निधन हुआ है। वे निम्न में से किसके अध्यक्ष थे? तो किसके अध्यक्ष थे? वो सैमसंग, आपको पता है सैमसंग कोरियाई दक्षिणी कोरियाई कंपनी है, वहाँ के सबसे बड़े समूह है सैमसंग समूह के अध्यक्ष है वो ली कुन ही का हाल ही के दिन का क्या हो गया? निधन हो गया है। इन्होंने क्या किया था कि सैमसंग को एक छोटे व्यापारिक व्यवसाय से स्मार्टफोन और मेमोरी चिप्स का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बनने में मदद की। आज फर्म का जो कुल कारोबार दक्षिणी कोरिया के सकल घरेलू उत्पाद के 5वें के बराबर है। फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार जो ली है वो लगभग $21 बिलियन की संपत्ति के साथ दक्षिणी कोरिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति थे और हाल ही के अंदर निधन हो गया। ये कोई मैटर नहीं रहता है कि आप कितना अमीर है और कितना गरीब है, जब मौत आती है तो किसी को नहीं छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में प्रत्येक किसान कल्याण योजना कहाँ शुरू हुई है? तो कहाँ शुरू हुई है? गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर है वो। अभी जो हमारे नरेंद्र मोदी है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिनमें से एक तो ये प्रत्येक किसान कल्याण योजना है, दूसरी स्वास्थ्य सेवा और पर्यटन विकास के संबंधित है, और एक है किसान सूर्योदय योजना। अभी जो किसान सूर्योदय योजना है ये कृषि योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए सुबह 5 बजे से रात 9 बजे 16 घंटे के दौरान बिजली आपूर्ति प्रदान करना है। राज्य सरकार ने 2023 तक इस योजना के तहत ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने के लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट भी उन्होंने आवंटित किया है। अभी जो एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक और किया था, भारत में जो अहमदाबाद है उसमें भारत का सबसे बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल का भी उन्होंने उद्घाटन किया था। इसमें क्या था? अहमदाबाद के UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के सिविल अस्पताल परिसर में बाल चिकित्सा अस्पताल और टेलीकार्डियोलॉजी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया। इन नई सुविधाएं 470 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की गई है और ये कार्डियोलॉजी के लिए भारत का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। इसके तहत मौजूदा बेड की संख्या को 450 से बढ़कर 1251 और 531 कार्डियोज ICU बेड और 15 कार्डियक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 6 कार्डियक कैथ भी उन्होंने लैब कर दिया। अभी जूनागढ़ के जो गिरनार है वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रोपवे परियोजना का भी उन्होंने एक उद्घाटन किया। जूनागढ़ में गिरनार पहाड़ी रोपवे 130 करोड़ रुपए की परियोजना है। यह एक ऐतिहासिक स्थान पर अधिक पर्यटनों और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करेगा, जो रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देगा। 2320 मीटर लंबे रोपवे में हर घंटे 1000 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। गुजरात में किया है तो आपको पता है गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी है। और गुजरात के राज्यपाल है वो कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात जो सोलर रूफटॉप है उसके अंदर पूरे भारत के अंदर प्रथम स्थान है। गुजरात के अंदर एक सुजला सुफलाम करके एक परियोजना थी जो नरेगा के तहत नदियों के अंदर जो कचरा कूड़ा रहता है उसको साफ करने की एक योजना थी, जिसका नाम था सुबला सुजलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में हुई पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 में निम्न में से किसने जीता? तो किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। आपको पता है लुइस हैमिल्टन है, उन्होंने पुर्तगाल की जो अल्गारवे इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित 2020 पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन इनको नाम से जाना जाता है, उन्होंने जीत हासिल की है। ये 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का 12वां राउंड था। ये हैमिल्टन के सीजन की 8वीं और कैरियर की 92वीं जीत थी। इस जीत के साथ उन्होंने जर्मन महान माइकल शूमाकर द्वारा स्थापित 91 जीत के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। वोल्टेरी बोटास मर्सिडीज जो फिनलैंड के वो दूसरे स्थान पर रहे और मैक्स वेरस्टेपेन रेड बुल नीदरलैंड के थे वो तीसरे स्थान पर रहे और फर्स्ट स्थान पे कौन रहे? लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस देश में भारत सहायता प्राप्त मगचंदू जल विद्युत
परियोजना ब्रिटेन के शीर्ष इंजीनियरिंग की निकाय द्वारा सम्मानित किया गया। तो कहाँ का किया गया अभी? ये भूटान के अंदर, भूटान के में भारत सहायता प्राप्त मगदेंचु जल विद्युत परियोजना को ब्रिटेन के शीर्ष इंजीनियरिंग निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रुनल मेडल 2020 से इनको सम्मानित किया गया। ये जो मगचंदू जल विद्युत योजना थी, ये 720 मेगावाट की मगचंदू रन ऑफ रिवर पावर परियोजना 4500 करोड़ रुपए की लागत से मध्य भूटान के ट्रोंगसा दजोंग खान जिले में मगचंदू नदी पर बनाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान की राजकीय यात्रा के दौरान अगस्त 2019 में दोनों देशों के प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त रूप से इस परियोजना का उद्घाटन किया गया था। भूटान में की है, आपको पता है भूटान की राजधानी कौन सी है? थिम्पू। कौन सी है? थिम्पू है वो भूटान की राजधानी है। और भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? लोतेया तसेरिंग। कौन है? लोतेया तसेरिंग। और भूटान की मुद्रा कौन सी है? तो भूटानी नगुलटम। कौन सी है? भूटानी नगुलटम है वो भूटान की मुद्रा है। निम्न में से कौन सा देश है वो फरवरी 2021 तक ग्लोबल वॉचडॉग की ग्रेड लिस्ट में होगा? कौन सा रहेगा? पाकिस्तान। आपको पता है पाकिस्तान है वो वैश्विक आतंकी वित्त पोषण पहरेदार जिसको बोलता है, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने घोषणा की है कि पाकिस्तान फरवरी 2021 तक वैश्विक आतंकी वित्त पोषण पहरेदार की ग्रे सूची में बना रहेगा। ये फैसला तब से लिया गया है जब पाकिस्तान 27 जनादेश में से 6 को आतंकी फंडिंग की जांच में पूरा नहीं कर पाया है। FATF ने पाकिस्तान ने से फरवरी 2021 तक अपनी संपूर्ण कार्य योजना को तेजी से पूरा करने का आग्रह किया है। अभी जो FATF है उसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए धन शोधन, आंतरिक वित्त पोषण और अन्य संबंधित खतरों का मुकाबला करना। वर्तमान में इसके 39 सदस्य हैं जिसमें 2 क्षेत्रीय संगठन, यूरोपीय आयोग और खाड़ी महा सहयोग परिषद शामिल है। अभी FATF, आपको पता है FATF की जो फुल फॉर्म है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? पेरिस में। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस के अंदर है। और FATF की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1989 में हुई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? इस्लामाबाद। कौन सी है? इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गोवा में सैंड ड्यून पार्क के लिए विश्व बैंक द्वारा कितने करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई? तो कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई? 3 करोड़ रुपए की। जो भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर गोवा में विकसित किए जाने वाले हैं। विश्व बैंक ने इस कार्यक्रम के तहत 3 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी है और गोवा राज्य जैव विविधता बोर्ड ने इस परियोजना का प्रस्ताव दिया था, जिसे विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता के साथ इसको लागू किया जाएगा। अभी ये जो सैंड ड्यून पार्क है ये क्या है? सैंड ड्यून पार्क प्रोजेक्ट में सैंड ड्यून इकोसिस्टम के महत्व पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों को शिक्षित करने के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर होंगे। पार्क में सैंड ड्यून वेजिटेशन के साथ नुकसान को कम करने के लिए प्रकृति के अनुकूल सामग्री से बने पुल भी होंगे और इसके अलावा सैंड ड्यून वेजिटेशन की नर्सरी भी स्थापित की जाएगी जो समुद्र तट पर अपनी प्रतिकृति को समक्ष कर सकेगी, जहां वनस्पति विलुप्त हो गई है। गोवा की राजधानी आपको पता है पणजी। और गोवा के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? गोवा के तो है प्रमोद सावंत। और हर घर जल के अंदर पूरे भारत के अंदर प्रथम स्थान कौन सा रहा है? तो वो भी गोवा ही रहा है। कौन सा रहा है? गोवा रहा है, हर घर जल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसके साथ SMEs और स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए? तो किसके साथ में किए गए? अभी BSE जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उन्होंने छोटे और मध्यम उद्योगों जो SMSE है उसके अंडर के अंदर और स्टार्टअप्स को समर्थन करने के साथ एक्सचेंज पर अपनी लिस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए इनोवेटर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें क्या रहेगा? इसमें जो ICCI BSE SME बोर्ड में लिस्टिंग के लिए SME और स्टार्टअप के मूल्यांकन में BSE को सहायता प्रदान करेगा। और जो ICICI है उसमें विश्व स्तर पर संबंधित BSE स्टार्टअप को उद्योग कनेक्शन देने में मदद करेगा। और सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रमों, तृण कोष, अंतर्राष्ट्रीय उपस्थित और वैश्विक व्यापार संबंधों पर
ज्ञान संचरण के माध्यम से राष्ट्रव्यापी उद्यमशीलता का समर्थन करेगा। नेक्स्ट वन चलते हैं। केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण CGWA ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितना दंड निर्धारित किया गया है? अभी हाल ही के अंदर एक अध्यादेश जारी हुआ है जिसके अंदर अगर आप पानी का बर्बादी बेवजह करोगे तो आप पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की जेल है वो आपको हो सकती है। अभी जो केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण है कि नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग के उपलक्ष्य 1 लाख रुपए तक के जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा। इस आदेश का पालन करने के लिए सभी एक तंत्र विकसित करेगी और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक उपाय किए जाएंगे। जल स्रोत से हासिल पीने योग्य पानी की का बेवजह इस्तेमाल या बर्बादी नहीं कर देश में कोई भी व्यक्ति भूजल से हो निष्कासित नहीं रहे। इसके उपलक्ष्य के अंदर जो केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण है उन्होंने ये है वो अध्यादेश जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? तो कौन से राज्य ने की है? अभी उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने क्या किया है अभी कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उन्होंने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की। और कृषि आदर्श ग्राम योजना एक पहल है जो किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनकी आय को दुगना करने के साथ करने के लिए है। एक मील का पत्थर साबित होगा। किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा है वो 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए की जा रही है। और इसके साथ अलावा किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती पर भी जोर देने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड में दिए तो उत्तराखंड का पहले क्या नाम था? उत्तरांचल। स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2000 को हुई थी। और इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? देहरादून। मुख्यमंत्री कौन है इसके उत्तराखंड के? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। और राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। लोकसभा कितनी सीट है? 5। और राज्यसभा कितनी है? 3। तो इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपको ध्यान में रखना है उत्तराखंड के बारे में। नेक्स्ट वन चलते हैं। हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है? तो किस देश में किया है? अभी बांग्लादेश में। बांग्लादेश के अंदर एक अध्यादेश जारी हुआ है जिसके तहत जो बांग्लादेश सरकार है उन्होंने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है। अभी जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है उनकी अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक में फैसला किया कि किसी को भी मास्क के बिना कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। ये निर्णय लिया गया किसी भी सभी कार्यालयों को देश में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित किया जाएगा, जिसके करने के लिए नो मास्क नो सर्विस कहते हुए नोटिस बोर्ड लगाने होंगे। इसके तहत सरकार ने फैसला किया है कि मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को सरकार की तरफ से कोई सेवा नहीं दी जाएगी और ना ही बिना मास्क के कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। बांग्लादेश में किया है तो बांग्लादेश की जो राजधानी है कौन सी है? ढाका। प्रधानमंत्री कौन है बांग्लादेश के? तो शेख हसीना। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद। और बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? बांग्लादेशी टका। कौन सी है? बांग्लादेशी टका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे थोड़ा सा भी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो की PDF लिंक चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।